Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th. Continue with exercise 8.1. In question number 11, in triangle ABC and triangle DEF, AB equal to DE and AB parallel to DE, BC equal to EF and BC parallel to EF. Vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively. Show that. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट शो करेंगे ABED इज़ अ पैरेललोग्राम. क्या लिखेंगे? गिवन में क्या है? हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ABC, दूसरी है DEF. इसमें हमें क्या गिवन है कि AB जो है वो DE के पैरेलल है और इक्वल है. ऐसे ही BC जो है वो EF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है. तो हमने ये 6 पार्ट्स प्रूव करने हैं. सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि ABED इज़ अ पैरेललोग्राम. इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है. तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि ABED इज़ अ पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है. तो क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या गिवन है कि AB और DE इक्वल गिवन है और पैरेलल गिवन है. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल. अगर एक साइड इक्वल और पैरेलल है तो वो क्या हो गई? पैरेललोग्राम. इसलिए ABED क्या हो गई हमारे पास? पैरेललोग्राम. फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना था. सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? BEFC इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है अब हमें. तो इसमें क्या है? हमें BC EF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है. तो वही सेम रीज़न देंगे कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अगर एक साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो क्या हो गई? पैरेललोग्राम. तो इसी तरह BEFC क्या हो गई हमारे पास? पैरेललोग्राम. अब हमारे पास क्या है? AD जो है BE के इक्वल है और साइड्स दोनों पैरेलल हैं क्योंकि ABED को हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में. ऐसे ही CF और BE जो हैं इक्वल हैं और पैरेलल हैं क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने BEFC को पैरेललोग्राम प्रूव किया. तो इन दोनों कंडीशन से क्या है हमारे पास? AD जो है वो भी BE के इक्वल है, CF जो है वो भी BE के इक्वल है. तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी. तो AD किसके इक्वल होगी? CF के. अगर सेम लाइन दो डिफरेंट लाइंस के पैरेलल हो तो वो जो दोनों लाइंस है वो भी आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं. तो इसलिए AD किसके पैरेलल हो गया? CF के. और फोर्थ पार्ट, अब हमें अगर AD और CF इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, तो वही कंडीशन के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो हमारे पास ACFD ये वाली ये क्या हो गई? पैरेललोग्राम. अब नेक्स्ट पार्ट में है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या है? AC और DF भी क्या होंगी? साइड्स पैरेलल होंगी क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. अब फिर हमने दो ट्राइंगल्स ले ली नेक्स्ट 6th पार्ट में क्योंकि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो दोनों ट्राइंगल्स ले ली. इसमें AB इक्वल टू DE गिवन है हमें, BC इक्वल टू EF भी गिवन है और CA इज़ इक्वल टू FD हम उन्हें ऊपर प्रूव किया है. तो बाय SSS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट. क्वेश्चन नंबर 12 है. 12th में हमें ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम गिवन है इन विच AB पैरेलल टू CD. और क्या गिवन है कि AD जो है वो BC के इक्वल है. तो हमने एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूव करना है. और ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD. नेक्स्ट में हमने डायगोनल AC और BD दोनों को इक्वल प्रूव करना है. तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है कि ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम.
इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, जो गिवन है। फिर टू शो में ये चारों पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, जो हमें प्रूव करना है। हमने फिर कंस्ट्रक्शन क्या की हमने कि जो ए बी से लाइन थी हमने उसको प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया ई पॉइंट तक, बढ़ा दिया उस लाइन को। फिर सी से हमने ए डी के पैरेलल एक लाइन ली, जो यहाँ मिलते हैं दोनों पॉइंट, उस पॉइंट को हमने ई नेम दे दिया। हमने इसको एंगल 1, बी इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नेम दे दिया। फिर सबसे पहले हमने ली ए ई सी डी, ये पूरी ले ली। इसमें क्या है हमारे पास, ए ई जो है वो डी सी के पैरेलल है, ये गिवन है। पहले लेंगे हम ए डी जो है सी ई के पैरेलल है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन की थी, इसके पैरेलल एक लाइन ली थी। तो अब अगर अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल हैं तो ये क्या हो गई, पैरेललोग्राम। ए ई सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, सी ई ए, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे ही ए डी जो है बी सी के इक्वल हमें गिवन है। अब ए डी जो है वो सी ई के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ई और बी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम लेंगे ट्राइंगल बी सी ई, ये वाली ट्राइंगल ले ली हमने। एंगल थर्ड जो है एंगल फोर्थ के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, क्योंकि हमने पहले बी सी और सी ई को इक्वल प्रूव किया है। अगर साइड इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, इसलिए एंगल थर्ड और एंगल फोर्थ इक्वल हो गए। अब क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 ये क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 4 दोनों क्या है हमारे पास, को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल हैं, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 + 3 इक्वल टू एंगल 4 + 1। अब क्योंकि हमने ऊपर लिया है कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसलिए एंगल 1 और 2 भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 क्या है हमारे पास, ए, एंगल 2 क्या है, बी, तो ए और बी दोनों इक्वल आ गए। सेकंड पार्ट, ए बी सी डी क्या है हमारे पास, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या होंगी, एक पेयर साइड्स का क्या होता है, पैरेलल, तो इसलिए ए बी किसके पैरेलल हो गई, डी सी के। अब एंगल 1 और एंगल डी ये को इंटीरियर एंगल हो गए, इनका सम 180 डिग्री हो गया। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल सी ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो गए, इनका सम भी 180 हो गया। अब ये भी 180 के, ये भी 180 के इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि ऊपर हमने प्रूव किया है कि एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, तो इसलिए एंगल सी और एंगल डी भी क्या आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। सेकंड पार्ट प्रूव हो गया ये। अब हमने 2 ट्राइंगल्स लेनी है, ए बी सी और बी ए डी। इनमें क्या है कि बी सी और ए डी इक्वल हमें गिवन है, तो एंगल ए बी सी और बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, 2 और 1 इक्वल हैं, ये हमने प्रूव कर लिया ऊपर। और ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों में क्या हो गई, दोनों ट्राइंगल्स में साइड जो है कॉमन है, तो 2 साइड हैं और एक एंगल है, तो बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। अब दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT क्या ले लिया हमने कि डायगोनल AC जो है वो डायगोनल BD के इक्वल होगा बाय CPCT। यही हमें प्रूव करना था 4th पार्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम 8.9। इसमें क्या करना है कि ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये कहा है कि एक
ट्राइंगल है उसकी टू साइड्स के जो मिड पॉइंट है अगर उनको ज्वाइन करते हैं वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक ट्राइंगल ले ली ABC। इसमें क्या है ट्राइंगल में कि E और F मिड पॉइंट है AB और AC के, E AB का और F AC का मिड पॉइंट है। तो हमने प्रूव क्या करना है कि EF जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है, और EF जो है वो हाफ ऑफ BC है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन की, एक लाइन ड्रॉ कर ली CD जो क्या है AB के पैरेलल है, और क्या कर रही है EF को जो है D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, EF को D पॉइंट पे। तो अब हमने दो ट्राइंगल्स ले ली AEF और CDE, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने एंगल लिया EAF इज इक्वल टू FCD। ये दोनों कौन सा एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर हमने क्या लिया, एंगल AEF और एंगल CFD, ये दोनों EAF हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास AEF और एंगल CFD, ये दोनों एंगल्स ले लिए। एंगल AFE, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन हम लेंगे इसमें AF इज़ इक्वल टू FC, क्योंकि F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो बाय ASA क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हमने क्या ले लिया कि AF जो है वो DF के इक्वल है और AE जो है वो हमारे पास CD के इक्वल है, बाय CPCT ले लिया। अब BE, AE और CD तीनों इक्वल हो गई। अब तीनों इक्वल हैं तो BCDE ये क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो हमने क्या ले लिया, ED जो है उसको BC के पैरेलल ले लिया, इसलिए EF जो है वो भी BC के पैरेलल हो जाएगी। तो हमने ये प्रूव कर लिया। फिर हमने क्या किया कि अब क्योंकि हमने EF और DF को इक्वल प्रूव कर लिया, अब EF प्लस DF किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ED के, और ED जो है वो किसके इक्वल है, BC के। तो हमने क्या किया, यहाँ EF और DF इक्वल है तो DF की जगह हमने क्या पुट किया, EF। तो EF प्लस EF क्या हो जाएगा, EF प्लस EF 2EF हो गया इक्वल टू BC। अब ये मल्टीप्लाई का 2 था तो इधर हाफ ले आए, डिवाइड में आ गया, तो EF इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BC, यही हमने प्रूव करना था इसमें। तो ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम।